नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानून देश में अत्याधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव मांगे। मानसून की सक्रियता से प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज जमुई, लखीसराय, बांका और पटना समेत 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। पूर्णिया में महानंदा और अररिया में परमान नदी खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 3 आपराधिक कानून देश में आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी है और आजादी के बाद भारतीय लोकाचार में अंतर्निहित है। श्री शाह कल नई दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि इससे पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा होगी। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नए प्रावधानों के साथ राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया है। राजद्रोह एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। गृहमंत्री ने यह भी बताया कि सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अब 20 वर्ष की कैद या आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग से दुष्कर्म के लिए मौत की सजा दी जाएगी। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में पीड़िता के बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों और उसके अपने परिवार की उपस्थिति में दर्ज करने का भी प्रावधान है। श्री शाह ने बताया कि नए कानूनों में भीड़ की हिंसा के विरुद्ध भी प्रावधान किया गया है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। गृहमंत्री ने कहा कि विपक्ष इन कानूनों के बारे में गलत जानकारी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर लोकसभा में 9 घंटे से अधिक और राज्यसभा में 6 घंटे से अधिक चर्चा हुई और बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं ने इसमें भाग लिया। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में चर्चा का जवाब दे सकते हैं। इससे पहले कल लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, अग्निवीर योजना, मणिपुर में अशांति, नोटबंदी, बढ़ती महंगाई और किसानों के जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा गरीबों की मदद के लिए नहीं बल्कि अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक खास समुदाय पर टिप्पणी की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी खास समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है। गृहमंत्री ने आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को बोलते समय सदन की पवित्रता बनाए रखने का निर्देश दिया। बाद में श्री गांधी ने स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह भाजपा की ओर निर्देशित था। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री और
जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा में उनका भाषण उनके चुनाव प्रचार भाषण के समान था। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा, लोगों ने कांग्रेस को खारिज कर दिया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताया है। श्री रंजन ने कहा कि सरकार आने वाले वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सुझाव और विचार मांगे हैं। सुझाव 7 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निपटारे के लिए 100 दिनों की कार्य योजना शुरू की है। इसके तहत 1 माह का विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में 46 मंत्रालय और विभाग भाग ले रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए विस्तृत आवेदन DAF-1 में फिर से आवेदन करना होगा। DAF-1 को भरने और इसे जमा करने की तारीख और इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश आयोग की वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा के अंक, कट ऑफ मार्क्स और उत्तर सूची आयोग की वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपलोड किए जाएंगे। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में पर्यटन, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में निवेश की काफी संभावना है। कोलकाता में आयोजित बिहार इन्वेस्टर मीट में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों के लिए हर तरह की सहूलियत उपलब्ध करा रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि विभिन्न जगहों पर आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टर मीट से बिहार के प्रति निवेशकों की रुचि बढ़ रही है और वे निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज राजधानी पटना समेत 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस अवधि में जमुई, लखीसराय और बांका जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, पटना, गोपालगंज, सीवान, जहानाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सर्वाधिक 92.2 मिलीमीटर बारिश अररिया जिले के रानीगंज में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जुलाई माह के मौसम पूर्वानुमान में राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि इस अवधि में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। और इधर ताजा जानकारी मिल रही है कि राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। औरंगाबाद में 2 और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भागलपुर तथा दरभंगा जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने और सतर्कता बरतने का आग्रह किया है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं।
केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट में खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 54 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि नदी के जलस्तर में कमी देखी जा रही है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी स्तर को पार कर गया है। गंगा नदी के जलस्तर में पटना के दीघा घाट से भागलपुर तक लगातार बढ़ोतरी जारी है। इधर हमारे सीतामढ़ी संवाददाता ने बताया है कि जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर हैं। बागमती नदी सोनाखान और रुन्नी सैदपुर के कटौझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि अधवारा नदी सुंदरपुर में खतरे के निशान को पार कर गई है। इससे निचले इलाकों में जल भराव हो रहा है। वहीं सुपौल जिले में भी कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल शाम तक कोसी बराज से 1,75,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। वहीं नेपाल के बराह क्षेत्र में 1,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है। पानी के उतार चढ़ाव को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि भ्रष्ट अंचलाधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ की अवैध संपत्ति जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति की जांच भी कराएगा। सुपौल एसएसबी 45वीं बटालियन की सीमा चौकी पिपराही और बिहार पुलिस की संयुक्त छापेमारी दल ने 67 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा को तरजीह दी है। हिन्दुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, मोदी राहुल के बीच संसद में पहली बार जुबानी जंग। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सदस्यता अभियान से भाजपा करेगी चुनावी शंखनाद। दैनिक भास्कर ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, पेपर लीक कराने वालों के रिश्तेदारों के खातों, संपत्तियों की जांच सीबीआई करेगी। प्रभात खबर ने नए कानून के लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में लिखा है, गया जीआरपी में दर्ज की गई पहली एफआईआर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने प्राथमिक स्कूल का किया औचक निरीक्षण। आज अखबार की सुर्खी है, बीपीएससी के अध्यक्ष के समान धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष को मिलेगा वेतन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 3 नए आपराधिक कानून देश में अत्याधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से सुझाव मांगे। मानसून की सक्रियता से प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आज जमुई, लखीसराय, बांका और पटना समेत 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी। पूर्णिया में महानंदा और अररिया में परमान नदी खतरे के निशान के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।